फिर हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में। ये हमारा चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में अभी हम लोग जो करने वाले हैं ये वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में सेकंड मेथड, जो हमने फर्स्ट मेथड किया था उसमें सिर्फ आर्स दिया हुआ था। वेरिएबल ओवरहेड्स का जो हमने फर्स्ट मेथड किया था उसमें क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट्स दिया हुआ था, सिर्फ प्रोडक्शन दिया हुआ था। अब जो हम लोग सेकंड मेथड करने वाले हैं इसके अंदर आर्स और यूनिट्स दोनों दिए हुए क्वेश्चन में। आर्स मतलब टाइम बेस्ड डेटा दिया हुआ है और यूनिट्स मतलब प्रोडक्शन या आउटपुट दोनों दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। मेरी एडवाइस ये होगी कि VOAR जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट, मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग VOAR अगर आर्स और यूनिट्स दोनों दिए हुए हैं तो VOAR शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्स। आर्स के बेस पे सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा इजी कैलकुलेशन होगी। वैसे आप यूनिट्स के बेस पे भी कर सकते हो। और मैंने ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने वाला हूँ ये मैं दोनों मेथड से समझाऊंगा आपको। When VOAR is based on hours तो पूरा क्वेश्चन आंसर अलग तरीके से सॉल्व होगा, पूरा मेथड अलग होगा। और when VOAR is based on units तो पूरा क्वेश्चन आंसर अलग तरीके से सॉल्व होगा। पहला जो मेरा ऑप्शन होगा सॉल्व करने का वो बेस्ड ऑन आवर्स होगा। मेरे को बेस्ड ऑन आवर्स ज्यादा इजी लगता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए फैक्ट्री कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। अब यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ है फिक्स्ड 300 यूनिट्स। ये जो शब्द है ना बेटा फिक्स्ड, ये जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड मतलब बजटेड। बजटेड प्रोडक्शन हमारा 300 यूनिट्स है। तो मैं हमेशा इस तरीके का एक टेबल बना देता हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में भी 2 में भी। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में यहाँ पे पहला कॉलम जो होता था वो स्टैंडर्ड का कॉलम होता था, दूसरा कॉलम एक्चुअल का होता था। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 चैप्टर में सुनना ध्यान से रूल्स। पहला कॉलम होता है बजटेड का। बजटेड या एस्टिमेटेड या फोरकास्टेड एक ही बात है। बजटेड या एस्टिमेटेड या फोरकास्टेड एक ही बात है। और हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो बजटेड होगा वही स्टैंडर्ड होगा। हालांकि ऐसा कंपलसरी नहीं है। बजटेड अलग बात होती है, स्टैंडर्ड अलग बात होती है, बट हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो बजटेड होगा वही स्टैंडर्ड होगा। अब बजटेड प्रोडक्शन जो फिक्स्ड लिखा हुआ था वो 300 दिया हुआ है क्वेश्चन में बजटेड प्रोडक्शन 300 दिया हुआ है, तो मैंने बजटेड में प्रोडक्शन में 300 लिख दिया। बजटेड के सामने प्रोडक्शन के सामने मैंने 300 यूनिट्स लिख दिया। और आगे क्वेश्चन में जाते हैं। धीरे धीरे पहले इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसके बाद दिया हुआ है वेरिएबल एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड। वेरिएबल एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड मेरे लिए सबसे ज्यादा काम का ये होता है रुपीज 7800। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड रुपीज 7800 मतलब ये बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स है। एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड्स 7800। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स की अमाउंट 7800। यहाँ पे मैंने वेरिएबल ओवरहेड्स लिखा हुआ है, ऊपर बजटेड लिखा हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड्स लिखा हुआ है, ऊपर बजटेड लिखा हुआ है। ये अमाउंट मैंने लिख दिया 7800 और ये पीछे लिखा करो रुपीज है कि यूनिट्स है वो लिखा करो सब हमेशा। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है टाइम अलॉटेड पर यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी। टाइम अलॉटेड पर यूनिट, आप इसको ऐसे बोल सकते हो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट। आप ऐसे बोल सकते हो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट 20 आवर्स, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 चैप्टर में मटेरियल वेरिएंसेस में, लेबर वेरिएंसेस में हम बोलते थे आउटपुट इनपुट रेशियो। वो आउटपुट इनपुट रेशियो इस चैप्टर में 2 बार सॉल्व करना है, एक ही क्वेश्चन में 2 बार। तो 1 यूनिट पर यूनिट मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स। तो ये आपका स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है, 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है टाइम अलाउड पर यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स। मेरी भाषा में बताऊं, मेरी भाषा में मैं इसको बोलता हूँ 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स। टाइम अलाउड पर यूनिट मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स। तो 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स ये मैंने स्टैंडर्ड के कॉलम में लिखा है कि 1 यूनिट बनाने के लिए हमको 20 आवर्स लगेंगे। आगे और वापस क्वेश्चन में जाते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट की नीचे 3 लाइन दी हुई है एक्चुअल। अब सारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक्चुअल प्रोडक्शन
एक्चुअल प्रोडक्शन 250 यूनिट्स, तो मैं जो टेबल मैंने बनाया है उसमें लिखूंगा एक्चुअल में प्रोडक्शन में 250 यूनिट्स, ये एक्चुअल का कॉलम है और ये प्रोडक्शन के सामने मैंने लिख दिया 250 यूनिट्स। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 7000 रुपीज, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स 7000 रुपीज, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 7000 रुपीज, तो मैं एक्चुअल में अमाउंट में 7000 रुपीज लिखूंगा, ये वेरिएबल ओवरहेड्स और एक्चुअल की अमाउंट 7000 रुपीज, एक्चुअल के कॉलम में वेरिएबल ओवरहेड्स के सामने 7000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर लिखा हुआ है एक्चुअल आवर्स टेकन 4500, एक्चुअल आवर्स 4500, तो हमारे वर्कर्स ने एक्चुअल 4500 आवर्स काम किया, एक्चुअल टाइम टेकन 4500 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन मैं नीचे अलग से लिख देता हूं, यहाँ पे नीचे अलग से मैं लिख देता हूँ एक्चुअल टाइम टेकन 4500 आवर्स, ये एक्चुअल टाइम टेकन। ठीक है, अब ये जो बीच में कैलकुलेशन की हुई है बीच में, ये क्या है मैं समझा देता हूँ। ये एक्चुअल टाइम टेकन लिख दिया मैंने 4500 आवर्स। अब यहाँ पे पहले हम लोगों को बजटेड आवर्स फाइंड आउट करना है, BH मतलब बजटेड आवर्स और SH मतलब स्टैंडर्ड आवर्स हमको फाइंड आउट करना है। बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमारा आउटपुट इनपुट रेशियो था, हमारा जो आउटपुट इनपुट रेशियो था उसी तरीके से देखो, यहाँ पे आएगा आउटपुट, आउटपुट इज इन यूनिट्स, और यहाँ पे आएगा इनपुट, इनपुट इज इन आवर्स। मैं एक लाइन इंसर्ट करके बता देता हूं, यहाँ पे आएगा आउटपुट, आउटपुट इज इन यूनिट्स ऑलवेज, इनपुट, इनपुट इस क्वेश्चन में इज इन आवर्स। वही मैं आउटपुट इनपुट रेशियो यहाँ पे भी सॉल्व करूंगा, आउटपुट और इनपुट, आउटपुट इज इन यूनिट्स और इनपुट इज इन आवर्स। अब बजटेड में भी यही काम आएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स, और एक्चुअल में भी ये साइड वाला जो कॉलम है एक्चुअल का कॉलम है, एक्चुअल में भी यही काम आएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स। ये जो 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स था वो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स, और वही 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स, राइट। अब यहाँ पे मैं बजटेड का प्रोडक्शन लिखूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बजटेड के आवर्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक्चुअल का प्रोडक्शन का यूनिट्स लिखूंगा तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा वो स्टैंडर्ड आवर्स होगा। सुनना ध्यान से, यहाँ पे मैं बजटेड का प्रोडक्शन लिखूंगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बजटेड का प्रोडक्शन ये रहा 300 दिया हुआ था, ये बजटेड का प्रोडक्शन 300 मैं यहाँ पे लिखूंगा, बजटेड प्रोडक्शन में 300, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बजटेड के आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो गया, मेरा फॉर्मूला लगाया हुआ है एक्चुअली, तो 300 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 300 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 1, 300 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 6000 हमारा बजटेड आवर्स आ गया। 6000 ये बहुत काम का है 6000। ओके, यहाँ पे मैं एक्चुअल का प्रोडक्शन लिखूंगा, ये ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 250 यूनिट्स, ये वाला 250 यूनिट्स, ये 250 यूनिट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5000 आएगा। ये जो 5000 आया ये हमारा स्टैंडर्ड का आवर्स है, यहाँ पे भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 250 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय 1, तो दोनों जगह पे बजटेड आवर्स फाइंड आउट करने में और स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड आउट करने में, दोनों जगह पे यही हमको काम आया, 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स। ये जो स्टैंडर्ड का टाइम दिया हुआ था 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स, तो 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स, फिर बजटेड जो 300 यूनिट्स है उसमें कितने आवर्स, फिर 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स, तो बजटेड जो एक्चुअल जो 250 यूनिट्स है उसमें कितने आवर्स, तो ये आएगा स्टैंडर्ड आवर्स। आपको मालूम है स्टैंडर्ड आवर्स का पूरा नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, SH का, राइट। ये जो 4500 है ये AH है, ये 4500 हमारा AH है, एक्चुअल टाइम टेकन। ठीक है, इतना कैलकुलेशन पहले से सारा अच्छी तरह से किया हुआ होगा तो फॉर्मेट
टेबल फॉर्मेट सॉल्व करने में मजा आएगा। सारी चीजें, सारे मसाले पहले से रेडी होंगे, तो टेबल फॉर्मेट में क्या सीधा देख देख के वैल्यूज पुटअप करनी है। ओके, अभी स्टेप 1, हमेशा इस चैप्टर में स्टेप 1 यही होता है। अगर वेरिएबल ओवरहेड्स है तो VOAR, अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स है तो FOAR। तो ये फॉर्मूला होता है वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट, VOAR मतलब वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट। अब सीधी बात है, बेस्ड ऑन आवर्स है। मैं ऐसे याद करता हूँ बजटेड अपॉन बजटेड, मैं ऐसे याद करता हूँ बजटेड अपॉन बजटेड मतलब बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स। तो सीधी बात है, मैं बजटेड के का कॉलम ही देखूंगा, तो ये बजटेड का कॉलम है, पहला कॉलम। अब बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स ये 7800 है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 7800, और बजटेड के आवर्स हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किए थे, ये वाले 6000। ये बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 7800 और ये बजटेड आवर्स 6000। अब मैं 7800 डिवाइडेड बाय 6000 करूंगा, तो 7800 रुपीस डिवाइडेड बाय 6000, तो 7800 डिवाइडेड बाय 6000 बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स। मतलब मैं ऐसे याद करता हूँ बजटेड अपॉन बजटेड, और मेरे को बचपन से मालूम है कि लाइफ टाइम कोई भी डिवीजन हो, रुपीस हमेशा ऊपर ही आता है, रुपीस हमेशा ऊपर ही आता है। लाइफ टाइम में कुछ भी डिवाइड करूंगा, तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स 7800 डिवाइडेड बाय 6000, 1.3 रुपीस पर आवर। अब ये हमारा VOAR आ गया। इसके बाद आपको टेबल फॉर्मेट याद करना है। स्टेप 2 मैंने ऊपर ऊपर लिख के रखा है, ये स्टेप 2। अब ये हमारा मेन आंसर है जो हमारे टीचर या प्रोफेसर या सुपरवाइजर को चाहिए, जो हमारे एग्जामिनर को चेक करना है, वो ये फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट तक पहुंचने से पहले सारे मसाले बेटा रेडी करने पड़ेंगे ना। तो कॉलम नंबर 1 होता है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, कॉलम नंबर 2 होता है एक्चुअल आवर्स इनटू VOAR पर आवर। कॉमन सेंस की बात है, अगर रेट हमारा पर आवर है तो क्वांटिटी भी आवर्स में होनी चाहिए। फिर स्टैंडर्ड आवर्स इनटू VOAR, तो अगर हमारा रेट पर आवर है तो क्वांटिटी भी आवर्स में होनी चाहिए। ठीक है, हमने इस ऑप्शन 1 में VOAR जो सॉल्व किया है वो पर आवर सॉल्व किया है, बेस्ड ऑन आवर्स। ओके, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। और ये आपको मालूम है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये आपको पता है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, फिर 2 - 1, फिर 3 - 2, फिर 3 - 1, वो आपको मालूम है सारी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहले ये फॉर्मेट याद करना है, पहले ये फॉर्मेट याद करना है, फिर ऑब्वियसली इस फॉर्मेट के जो भी सारे मसाले हैं, जो भी सारी वैल्यूज है, वो हम पहले से रेडी करके बैठे हैं। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, तो हम एक्चुअल के कॉलम में देखेंगे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, ये एक्चुअल का कॉलम है, ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स है 7000 रुपीस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स 7000 रुपीस, ये 7000 रुपीस हम लोग पहले कॉलम में लिखेंगे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। फिर एक्चुअल के आवर्स मल्टीप्लाई बाय VOAR, तो एक्चुअल के आवर्स मैंने नीचे नीचे लिखा था एक्चुअल टाइम टेकन के कॉलम में, एक्चुअल के कॉलम में लिखा था मैंने एक्चुअल टाइम टेकन 4500, ये एक्चुअल के आवर्स 4500 मल्टीप्लाई बाय VOAR। VOAR हमने यहाँ पे नीचे फाइंड आउट किया 1.3 रुपीस पर आवर, VOAR हमने फाइंड आउट किया 1.3 रुपीस पर आवर। ठीक है, तो एक्चुअल का आवर्स 4500 डिवाइडेड बाय एक्चुअल का रेट 1.3, तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 1.3, एक्चुअल के आवर्स 4500 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल का रेट 1.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5850 रुपीस। फिर स्टैंडर्ड के आवर्स मल्टीप्लाई बाय VOAR, अब VOAR तो यही रहेगा 1.3, VOAR ये सेम रहेगा 1.3, बाकी मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड के आवर्स। स्टैंडर्ड के आवर्स फाइंड आउट होते हैं एक्चुअल के कॉलम में, दिमाग लगाओ। स्टैंडर्ड के जो आवर्स हैं ये वाले हैं 5000, ये फाइंड आउट होते हैं एक्चुअल के कॉलम में कि 1 यूनिट इक्वल टू 20 आवर्स, तो एक्चुअल में हमने बनाया 250 यूनिट्स, उसके सामने कितने आवर्स होने चाहिए, तो 5000 आवर्स होने चाहिए। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड के आवर्स फाइंड आउट एक्चुअल के कॉलम में से होते हैं, ये 5000 स्टैंडर्ड आवर्स। अब ये 5000 स्टैंडर्ड आवर्स मैंने कॉलम नंबर 3 में लिख दिया, ये 5000 स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय VOAR। अब इसके आगे की स्टोरी तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है, मेरे को चाहिए कि आप लोग ये कॉलम नंबर 1, 2, 3 पहले याद करो। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 7000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, VOAR हमने फाइंड आउट किया स्टेप 1 में, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में दिया हुआ ही था।
VOAR ये जो स्टेप 1 में फाइंड आउट किया वही 1.3 यहाँ पे, वही 1.3 यहाँ पे। स्टैंडर्ड आवर्स हमने फाइंड आउट किया था, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। फिर सबको माइनस करना है। कॉलम नंबर 2 -1 मतलब 5850 माइनस 7000, तो ये होता है -1150। अब क्योंकि माइनस में है तो अनफेवरेबल रुपीस का सिंबल सब जगह लगाना। फिर कॉलम नंबर 3 -2, 3 -2 मतलब 6500 माइनस 5850, उल्टा माइनस करना है। 6500 माइनस 5850 तो ये आएगा 650, प्लस में है तो फेवरेबल होगा। फिर कॉलम नंबर 3 -1 मतलब 6500, कॉलम नंबर 3 है 6500 और कॉलम नंबर 1 है 7000, तो 6500 माइनस 7000 ऑब्वियसली -500 होता है, -500। और अगर आप ये एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी दोनों को प्लस कर दोगे तो भी कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगी। मैंने यहाँ पे नीचे सारा फिर से नहीं लिखा है, मैंने ऊपर ही सबकी स्पेलिंग लिख दी। एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, कॉस्ट, ऊपर ही सबकी स्पेलिंग लिख दी पूरी, तो नीचे अलग से फिर से आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। और आपको लगेगा कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो कहीं पे यूज ही नहीं हुई, ऐसा नहीं है। देखो ये 300 और 250 कहाँ पे यूज हुआ? 300 यूज हुआ, दिमाग लगाओ, ये 300 यूज हुआ बजटेड आवर्स फाइंड आउट करने में, ये 250 यूज हुआ एक्चुअल आवर्स फाइंड आउट करने में, सॉरी 250 यूज हुआ स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड आउट करने में, ये 7800 यूज हुआ स्टेप 1 में VOAR फाइंड आउट करने में, ये 20 आवर्स यूज हुआ BH और SH फाइंड आउट करने में, फिर ये एक्चुअल आवर्स कॉलम नंबर 2 में यूज हुआ, फिर ये 1.3 कॉलम नंबर 2 और 3 में यूज हुआ। तो सब कुछ कहीं ना कहीं भी यूज हुआ ही है। ऐसा मत सोचो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है, नहीं, सारे नंबर्स कहीं ना कहीं पे काम आएंगे ही आएंगे। फॉर्मेट याद करना है आपको सारा। ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स का सेकंड मेथड था, ये अच्छी तरह याद करोगे तो फिक्स्ड ओवरहेड्स भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहला मेथड वेरिएबल ओवरहेड्स का बहुत इजी था, ये थोड़ा सा लेंथी था। अच्छी तरह बार बार वीडियो देखना, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं सारा, जैसे लिख सको आप लोग। ये क्वेश्चन 2 है, ये टेबल बनाना ही जरूरी, जैसे मैं हमेशा बनाता हूं, सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है। देखो ये AH अलग है, SH अलग है, BH अलग है, ध्यान दो, एक्चुअल अलग है, स्टैंडर्ड अलग है, बजटेड अलग है। अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड ऑप्शन से भी बताऊंगा, बट इस वीडियो लेक्चर में नहीं, दूसरे वीडियो लेक्चर में। सेकंड ऑप्शन में हमारा VOAR जो होगा वो बेस्ड ऑन यूनिट्स होगा। तो ये पूरा मेथड, सारा आंसर सेम आएगा, कैलकुलेशन ऑब्वियसली सारी चेंज हो जाएगी, आंसर्स राइट आएंगे। मैं दूसरे ऑप्शन से भी सिखाऊंगा, बट मेरा फेवरेट ये है बेस्ड ऑन आवर्स वाला। ठीक है, इतना लिख लेना बेटा सब लोग। बेटा मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं।